जो किस्सा मैं बताने वाली हूँ ना, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे हो और आप सिंगल अर्निंग मेंबर हो तो शायद ही आप मेरी इस बात से रिलेट कर पाओगे, आप समझ पाओगे जो चीज़ मैं समझाने वाली हूँ। बहुत ही मिडिल क्लास चीज़ है जो मैं समझा रही हूँ। तो जब मेरी शादी हुई, मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक एंड इट्स डे 13 और अभी बाहर जो है वो बारिश हो रही है। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो बाहर यहाँ पे जो है बारिश हो रही है। दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। पहले आप लोगों को बारिश दिखा देती हूँ, दिखेगी या नहीं पता नहीं, उसके बाद करते हैं आगे की बातें। पहले बारिश एंजॉय करते हैं। तो बारिश कहाँ दिखाऊँ आपको? झूला दिखाई दे रहा है, झूले पे गीला गीला दिखाई दे रहा है। मतलब बारिश हो रही है, लेकिन ये बर्ड नेट की वजह से ना आप लोगों को क्लियर दिखाई नहीं दे रही होगी कि बारिश हो रही है नहीं हो रही। बट हाँ, मैं क्लियरली यहाँ पे देख सकती हूँ कि बारिश हो रही है। अच्छा मौसम हो रखा है, चाय पकौड़े टाइप का मौसम हो रखा है। एज आई टोल्ड यू कि अभी हो रखा है चाय पकौड़े टाइप का मौसम। तो अभी मैं बनाने जाऊंगी अपने लिए सिर्फ चाय पकौड़े। मैं नहीं बना रही, सिर्फ चाय बना रही हूँ। और चाय बना के चाय पीती हूँ, सुबह की पहली चाय। विक्की ऑफिस गए हैं, मैंने अभी तक चाय नहीं पी है, सिर्फ गर्म पानी पिया है, स्टीम ली है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो सबसे पहले अपने लिए चाय बनाती हूँ। चाय बना के और फिर उसके बाद कुछ करती हूँ। लेट्स सी क्या करती हूँ। घर का काम मैंने और कर दिया है, झाड़ू पोछा सारा कर दिया। बस अब नहाना है, चाय पीनी है और फिर उसके बाद लेट्स सी क्या करते हैं। नहा धो के मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब मैं पी रही हूँ अपनी कॉफ़ी। अंदर लाइट नहीं है, घर में अंधेरा है, तो इसलिए मैंने सोचा बाहर बैठ के आप लोगों के साथ ना कुछ बातें करती हूँ, कुछ किस्से बताती हूँ अपनी शादी से रिलेटेड या शादी के बाद से रिलेटेड कि कैसे मैं और विक्की जो है हम लोगों ने लाइफ में चीज़ों को देखा है या एक साथ जो है हम लोगों ने प्रोग्रेस किया। तो उससे रिलेटेड एक दो किस्से मैं बताऊंगी और दिखाती हूँ। मैं सबसे पहला किस्सा आज किस चीज़ के रिगार्डिंग शेयर करने वाली हूँ। तो ये है मेरी गर्मा गर्म कॉफ़ी और ये है मट्ठी जो मैं इंजॉय करने वाली हूँ अभी। और जो किस्सा मैं बताने वाली हूँ ना आज आप लोगों को, वो मैं बताने वाली हूँ इस दरवाजे के रिगार्डिंग। ये जो बाहर जाली वाला दरवाज़ा आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, मैं इसके रिगार्डिंग आज आपको अपनी शादी के बाद का किस्सा बताती हूँ। तो इस दरवाजे से रिलेटेड कहानी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्या कहानी है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले ये कहानी आप तभी समझ पाओगे अगर आपके घर में कोई एक इंसान जो है वो गवर्नमेंट जॉब पे है और आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो आप ये चीज़ ना बहुत ही आसानी से समझ पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब ऐसी होती है कि ना तो आपको भूखा मरने देती है, ना आपको उभरने देती है। मतलब ना आप यहाँ रहते हो ना आप यहाँ रहते हो, वो आपको बीच में लटका के रखती है। तो कहानी बताती हूँ क्या हुआ था। कि ये जो दरवाज़ा है ना, जब हमारे घर में स्टार्टिंग में रेनोवेशन हुई थी, जब मेरी नई नई शादी हुई थी उस टाइम पे रेनोवेशन हुई थी। तो जब हमारी शादी हुई थी तो उस टाइम पे रेनोवेशन हुई थी। रेनोवेशन के टाइम पे ये दरवाज़ा निकाल के ऊपर रख दिया गया था, क्योंकि बालकनी में थोड़ा सा काम था, रेलिंग वगैरह चेंज करवानी थी। तो ये दरवाज़ा निकाल के ऊपर छत पे रख दिया गया था और वो रखा रखा 1 साल हो गया, 1 साल से भी ज़्यादा ही हो गया था। तो विक्की जो है इस चीज़ में बहुत आलसी है, वो घर के काम में बहुत आलसी हैं। उन्हें पढ़ने के लिए बोल दो, मूवी देखने के लिए बोल दो, या फिर ऑनलाइन या जैसा कुछ ऐसा काम होता है ना, वो सारी चीज़ें वो कर देंगे, लेकिन वो घर के कामों में बहुत आलसी हैं। एंड विक्की अगर ये देख रहे हैं, उनके कोई दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो ये सच है भाई। तो हाँ, ये दरवाज़ा विक्की ऊपर से उतार के नहीं लाए, कोई बात नहीं, वो नहीं लाए उतार के, कोई इशू नहीं। दरवाज़ा ऊपर ख़राब हो गया। मेरी भी इतनी वो नहीं थी कि मैं इतना भारी दरवाज़ा नीचे उतार के लेकर आऊँ।
फिर ये बात है मेरी प्रेगनेंसी की 8th मंथ की, कि हम लोगों ने सोचा कि दरवाज़ा जो है वो लगवाते हैं। और हमने कारपेंटर से बात की, कारपेंटर को हमने बोला कि भाई हमें नया दरवाज़ा लगवाना है, आप ये बताओ कितना खर्चा आएगा। तो कारपेंटर ने बोला कि सर जो नए दरवाज़ा उसमें 8-10 हज़ार का खर्चा आएगा, कुछ हमें जाली वगैरह जो थी वो घर की चेंज करवानी थी, छोटा मोटा काम और करवाना था। तो कहने लग गया कि आपका लमसम ये मान के चलो कि 15,000 का खर्चा है। अब 15,000 का खर्चा और सिंगल अर्निंग मेंबर और ऊपर से नई नई शादी है, तो सिचुएशन आप समझ सकते हो ना कि क्या हमारी हालत रही होगी उस टाइम पे, कितना कड़क हाथ रहा होगा हमारा। तो विकी ने हमने कहा कि ठीक है हम सोच के बताएंगे आपको। हमने कारपेंटर को बोल दिया, कारपेंटर ने बोला ठीक है। अब सॉल्यूशन ये था या तो कि हम दरवाज़ा ना लगवाएं, और इस दरवाजे की हालत इतनी ख़राब थी कि इसको लगवाना तो बेकार था। फिर भी मैंने विकी को बोला, मैंने कहा कि आप ना दरवाज़ा नीचे उतार के ले आओ, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसका। तो दरवाजे को नीचे उतार के लाए। फिर जो है विकी जो है रेत, मैंने उनको बोला कि आप ना 1-2 चीज़ें वो लेकर आ जाओ। अब ये चीज़ें मैंने कहाँ सीखी, जब हमारे घर की यहाँ रेनोवेशन हो रही थी उस टाइम पे कारपेंटर काम कर रहे थे, तो मैं देखती रहती थी कि वो कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं, तो वो चीज़ें पता लग ही जाती हैं। तो रेत पेपर लेकर आए, फेविकॉल मैंने उनसे मंगवाया। तो फेविकॉल और रेत पेपर मंगवा के सबसे पहले मैंने इस दरवाजे को घिसा अच्छे से, कि जितना ऊपर का एक्सेस का है जो ख़राब हो रखी है लकड़ी वो निकल जाए। उसके बाद मैंने रेत पेपर से इसको घिसने के बाद मुझे पता था कि बुरादा जो होता है ना, कारपेंटर क्या करते हैं, अगर लकड़ी के बीच में कहीं पे गैप होता है तो क्या करते हैं, जो घिसने के बाद जो लकड़ी का बुरादा टाइप बच जाता है ना, उसको फेविकॉल में मिक्स करके वो गैप फिल कर देते हैं। तो हमारी सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन चली रही थी, तो मैं कंस्ट्रक्शन काफ़ी जगह चलती रहती है, अभी भी चल रही है। तो मैं वहाँ पर गई, मैंने कारपेंटर को बोला, मैंने कहा भैया मुझे थोड़ा सा बुरादा चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है मैडम ले जाओ हमारे पास, तो वैसे भी वेस्ट ही है। तो मैं वहाँ से जो है थोड़ा बुरादा लेकर आई, मैंने उसको फेविकॉल में मिक्स किया, सारा गैप भरा। गैप भरने के बाद जो है फिर उसके बाद जब ये पूरा अच्छे से मतलब ऐसा इक्वल सी हो गई थी ना लकड़ी, फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर पेंट वेंट किया। पेंट करने के बाद जो है हमने कारपेंटर को बुलाया, कि दूसरे कारपेंटर को बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे करके हमें ये काम करवाना है, अब बता दो इसमें कितना खर्चा आएगा। तो कारपेंटर ने कहा कि मैडम दरवाज़ा तो काम चला हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं हम काम ही चला लेंगे, आप जाली लगाओ इसमें बाकी देखी जाएगी। तो कारपेंटर ने कहा ठीक है। तो कारपेंटर ने जो है जाली इसके अंदर लगाई, तो उसने लमसम जो है पूरे घर का खर्चा जो बताया वो बताया 2,500 रुपये के करीब आपका खर्चा आ जाएगा सामान के साथ। हम बड़े खुश हुए कि यार चलो 15,000 का काम जो था वो हमने 2,500 में निपटा लिया। तो एक छोटा सा एक कहानी है मेरी शादी से रिलेटेड जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, और इस चीज़ में मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही बताने में। काफ़ी लोगों को ये लगेगा कि हाँ ये तो ऐसे बता रही है, इसके पास पैसे नहीं थे। ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ आपके पास ज़रूरी नहीं होता कि आप जो अर्न कर रहे हो वो हर महीने आप पूरा खर्च करो। मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे हमें अपने बच्चे के लिए भी सेव करना था। एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि हम पेरेंट बनने वाले थे, तो हमारे ऊपर एक ये भी चीज़ था कि हम अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ें जो है वो सेव करके रखें। दूसरा, विकी घर के बड़े हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो जस्ट पहले ही हमारे घर में एक शादी थी, मेरे देवर की शादी थी, तो उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी खर्चा हुआ था। तो हमारी जितनी भी सेविंग थी वो, मेरी डिलीवरी मार्च में हुई थी, दिसंबर में शादी हुई थी, तो ऑलमोस्ट हमारी सेविंग जो है वो वहाँ पर खर्च हो गई थी। तो हमें अपने बच्चे के लिए भी सेव करना था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में हम लोग जो है एक दूसरे के साथ मिल के ना, अगर आप पति पत्नी हो ठीक है, और आपकी शादी अभी अभी हुई है, चाहे वो आपकी लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, इस चीज़ से कोई मैटर नहीं करती ये चीज़, क्योंकि शादी होती है, चाहे वो अरेंज हो चाहे लव मैरिज हो, मेरे हिसाब से ठीक है। स्ट्रगल आप लोग करोगे ठीक है, स्ट्रगल इन द सेंस मैं ये नहीं कह रही कि फाइनेंशियली, मैं स्ट्रगल का मतलब ये है कि डिस्प्यूट होंगे आपके बीच में, आपकी फैमिली के बीच में, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो, कुछ भी कह लो। तो इन शॉर्ट उन सारी चीज़ों को ना, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो भी होंगे, उन सारी चीज़ों का नाम हम दे देते हैं एक छोटा सा स्ट्रगल। की आपकी शादी के बाद आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और उस केस में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो आप एक दूसरे के साथ लड़ाई करो, झगड़ा करो और अपने रिलेशनशिप को ख़राब करो, या फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि हाँ आप चीज़ों को समझो, चीज़ों को हैंडल करना सीखो, और उसके बाद आप अपने बॉन्ड को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना, आपको वो प्रॉब्लम जो है बहुत छोटी लगने लगे अपने रिश्ते के सामने, क्योंकि
आज आप शायद उस चीज़ को लेके ना इश्यूज क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जब आप चाहो तो उस चीज़ के साथ आप एक कहानी लिखो कि जब उस कहानी को आप शादी के 10-15 साल 20-25 साल बाद जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, बैठोगे कि हाँ आप बैठ के आराम से दोनों लोग क्या डिस्कस कर रहे हो। बुढ़ापे में आपके पास काम तो होगा नहीं, आप किससे कहानियाँ डिस्कस करोगे। तो आपके पास एक कहानी होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए अपने शादी के बाद की कि हाँ हमने लाइफ में ये चीज़ें जो है वो की हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे और विकी के बीच जो हम लोगों ने देखी है शादी के बाद की ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जहां हम लोगों ने छोटा छोटा स्ट्रगल किया है पैसे को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, जो हर कोई करता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत परफेक्ट है, हमारे बीच कभी लड़ाई नहीं होती। हम लोग लड़ते हैं, हम लोग जब लड़ते हैं हम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, और ठीक है हम लोग लड़के उस चीज़ को सॉर्ट आउट करके थोड़ी सी देर में ख़त्म हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विक्की ने मुझे सिखाई हैं स्पेशली, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी शादी ने मुझे सिखाई हैं और मुझे इम्पोर्टेंस बताई है चीज़ों की लाइफ में, कि लाइफ में इन चीज़ों की ये इम्पोर्टेंस होती है, ऐसे होता है। तो अगर आपकी भी नई नई शादी हुई है तो आप भी अपनी लाइफ में थोड़े बहुत किस्से कहानियाँ लिखो और आराम से बैठो, बातें करो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को समझो। वो जो चीज़ें होंगी ना, आज मैं और विक्की शादी के 4 साल बाद जब हम बैठते हैं ना, हमारे पास इतनी बातें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम लोग बैठ के ये डिस्कस करते हैं कि हाँ उस टाइम पे हमने ऐसे किया, हाँ हमने यहाँ ऐसे किया था, हाँ हमने वैसे किया था। घर में एक एक कोने में ना, सच बताऊँ, इतनी यादें बसी हुई है। ये जो दरवाज़ा है ना, इस दरवाजे की भी मैं आप लोगों को कहानी बता सकती हूँ। ये जो दरवाज़ा है ना, इस पर मैंने खुद से पॉलिश की हुई है। ये जो शाइन आपको दिखाई दे रही है ना, मेरी पॉलिश की हुई है, क्योंकि पॉलिश का डब्बा जो आता है ना वो आता है 250-300 रुपये का, और पॉलिश करने वाला लेता है 1,500-2 हज़ार रुपये आराम से। ठीक है, तो उस टाइम पे मुझे पता था कि पॉलिश कैसे करते हैं। तो मैं पॉलिश का डब्बा लेकर आई, क्योंकि मुझे पता था मेरी प्रेगनेंसी के बाद हो सकता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए गांव में रहना पड़े या फिर मेरी मदर के पास रहना पड़े। तो हो सकता है घर के दरवाजे फर्नीचर जो है वो ख़राब हो जाए, और भाई इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि घर का फर्नीचर और दरवाजे हम हर दूसरे साल बदलवाते रहें। तो उस केस में मैं दरवाजे के लिए एक छोटा सा डब्बा लेकर आई थी पॉलिश का, और उससे मैंने पूरे घर के दरवाजे, अलमारी, बेड सब पॉलिश कर डाला था। और ये कहानी है मेरे 8th मंथ की प्रेगनेंसी की। तो बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियाँ हैं लाइफ में जो मतलब मैं और विकी बैठते हैं, हम घर के छोटे छोटे कोनों को देखते हैं कि हाँ ऐसे 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 हमने ये किया तो ऐसे ही अगर आप लोगों का भी कोई छोटा सा किस्सा कहानी है शादी के बाद का, तो वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड ट्रस्ट मी, मैरिज इज़ अ ब्यूटीफुल बॉन्ड, बहुत ही खूबसूरत बॉन्ड है। अगर आप उसे खुद से क्रिएट करते हो, आप उसके बीच में अगर गांठें लगाओगे ना तो सिर्फ आपको गांठें दिखाई देंगी, लेकिन अगर आप उसे बहुत ही खूबसूरत रखोगे ना तो आपको बहुत सारी कहानियाँ उसमें दिखाई देंगी जो आप लोगों ने एक साथ जो है वो क्रिएट की हैं अपने हस्बैंड, अपने पार्टनर के साथ। एंड आई होप आप लोगों को मेरी थोड़ी सी बकर जो है वो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अभी आने वाले दिन का व्लॉग होने वाला है, कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, ऐसे ही कुछ। तो फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो मैंने पहनी हुई है ये ऑरेंज कलर की साड़ी और थोड़ी सी बैंगल्स, थोड़ा सा रेडी हुई हूँ मैं क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम की रील शूट करनी है, तो बस वही अब मैं शूट करने जाऊँगी। और पहनी है मैंने ये वाली बैंगल्स, और ये बैंगल्स मैंने शादी के बाद आज फर्स्ट टाइम पहनी है। ये मैं अपनी शादी में ही लेकर आई थी, लेकिन पहनी आज मैंने फर्स्ट टाइम है। इनका रैपर भी आज मैंने फर्स्ट टाइम ही खोला हुआ। तो बहुत सारी मेरी ऐसी बैंगल्स और चप्पलें रखी हुई हैं जो आज तक शादी के 4 साल तक मैंने अभी तक यूज़ नहीं की। तो ये बैंगल पहनी हुई है, ये साड़ी है मेरी, ये मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी करती हूँ इंस्टाग्राम की रील शूट। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम ID हैंडल इज़ शीतल तोमर 12 में को मेरा बर्थडे आता है 12 जुलाई एंड 13 मार्च को विकी का बर्थडे आता है, तो इसीलिए मैंने अपनी ID का नाम रखा हुआ है शीतल तोमर 12 सो यू कैन गो एंड फॉलो मी देयर। और ये देखिए ये हो चुकी हूँ मैं रेडी। ठीक है, अभी इंस्टाग्राम की रील बनाते हैं, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों को डायरेक्ट लंच पे। सो फाइनली डन फिल्मिंग वीडियो रील्स, एक्चुअली पता नहीं मैं उसको क्यों वीडियो बोलती हूँ। तो इंस्टाग्राम के लिए मैंने 2 रील्स जो हैं वो शूट करी। और यार हिम्मत उन लोगों की जो दिन में 6-6, 8-8 रील्स डालते हैं, मतलब कैसे करते हो यार तुम लोग। मैं 2 रील्स में इतनी हो गई, मतलब यार नहीं होता लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ। ठीक है, लाइफ में कोई नई नई चीज़ें जो है वो ट्राई करनी चाहिए। यू नेवर नो
कि कब कौन सी चीज़ आपको अच्छी लग जाए। तो फिलहाल मैं पी रही हूँ गर्मा गर्म कॉफ़ी। ये है मेरी कॉफ़ी, गरम गरम कॉफ़ी है। तो ये कॉफ़ी मैं पी रही हूँ, साथ में खा रही हूँ मैं टेस्ट इन्हेंस या अलग सा कुछ ट्राई करने के लिए पंजाबी तड़का नमकीन है, ये वाली ट्राई कर रही हूँ। अभी मेरे को ना कॉफ़ी का टेस्ट पता लगने लग गया। पीछे कुछ भी नहीं पता लग रहा था ना, मैं बताई थी ना। तो आज मैंने कॉफ़ी पी है तो मुझे कॉफ़ी का टेस्ट आ रहा है, हल्का फुल्का पता लग रहा है कि हाँ कॉफ़ी आ गया। बाकी नमकीन, मीठा और खट्टा, नमकीन इतना नहीं, खट्टा और मीठे में डिफरेंस पता लग रहा है, कॉफ़ी का पता लगने लग गया। तो ये है अपडेट अभी तक की। एंड और कल है मेरा लास्ट डे क्वारंटीन का, यानी कि 14 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। परसों मैं टेस्ट करवाऊंगी, नेक्स्ट डे जो है मेरा रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे ही मेरा रिजल्ट नेगेटिव आएगा ना, मैं भाग के जाऊंगी अपनी बेटी के पास, नहा धो के मैं रेडी रहूंगी उस दिन, कि जैसे भी मेरा जिस भी टाइम मेरी रिपोर्ट आए मैं सीधा भाग के अपनी बेटी के पास जाऊँ और फटाफट जाके उसे हग करूँ। यार बस बहुत हो गया अब। तो ये है नेक्स्ट 2 दिन का प्लान। और अभी करते हैं कॉफ़ी इंजॉय, और उसके बाद मैं मिलती हूँ डायरेक्ट आपको डिनर पे। तो फाइनली डन विद माय डिनर, और डिनर कंप्लीट करके अभी मैं लेटी हुई हूँ। और अभी मुझे फीवर जैसा हो रहा है, पता नहीं क्यों, एकदम अजीब सा हो रहा है, गला भी खिंचा खिंचा हो रहा है और ऊपर से फीवर जैसा भी हो रहा है। तो अभी जस्ट मैं टैबलेट लेके सोने वाली हूँ। दूध पीऊँगी सोने से पहले, लेकिन पेट में जगह नहीं है। जितना पिया जाएगा उतना पीने की कोशिश करती हूँ, आधा कप और पूरा कप जितना भी पिया जाएगा उतना कंप्लीट करती हूँ। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरी ज़्यादा बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही, तो प्लीज़ आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों इस स्टेज पर सिम्टम्स आ रहे हैं, जो सिम्टम्स मुझे स्टार्टिंग में आने चाहिए थे। बट इफ़ इन केस यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डोंट forget to like, share and subscribe to my YouTube चैनल। मिलते हैं कल, आज के व्लॉग में इतना ही। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, एंड प्लीज़ बाहर अननेसेसरीली मत निकलना। बाय बाय।